जी नमस्कार सभी को। आज मैं बीबीटी कोचिंग क्लास पर ये जो है हिंदी क्लास 9th का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तीसरा चैप्टर ग्राम गीत का मर्म। ये लेखक है इसका लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है। ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। दूसरा क्वेश्चन आपका है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था, तो आंसर आपका होगा 18 जनवरी 1907 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन है उनका जन्म किस जिला में हुआ था। उनका जन्म किस जिला में हुआ था, तो आंसर आपका होगा पूर्णिया जिला। चौथा क्वेश्चन है उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी, तो आपका आंसर होगा गांव और शहर। अब अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में क्या पास हुए। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में क्या पास हुए, तो आंसर हो जाएगा एमए पास हुए थे। छठा क्वेश्चन देखिए, वे कब से राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। वे कब से राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे, तो आंसर आपका होगा छात्र जब थे तभी से वे राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। सातवां क्वेश्चन है आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कैसी भागीदारी निभाई। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कैसी भागीदारी निभाई, तो आंसर हो जाएगा सक्रिय यानी एक्टिव। आठवां क्वेश्चन है वे कौन से आंदोलन में जेल गए। वे कौन से आंदोलन में जेल गए, तो आंसर होगा 1942 ईस्वी के आंदोलन में वे जेल गए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उनका उपन्यास का नाम क्या था। उनका उपन्यास का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा भ्रातृप्रेम। भ्रातृप्रेम। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्होंने अपना उपन्यास कब लिखा। उन्होंने अपना उपन्यास कब लिखा, तो आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इनकी दो कहानी गुलाब की कलियां और सर रंग कब प्रकाशित हुई। 11 नंबर क्वेश्चन है उनकी दो कहानी गुलाब की कलियां और सर रंग कब प्रकाशित हुई, तो आंसर होगा 1928-29 के बीच में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि किस समीक्षक के रूप में है। साहित्यिक क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि किस समीक्षक रूप में है, तो आंसर हो जाएगा सुधी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के कैसे लेखक थे। सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के कैसे लेखक थे, तो आंसर हो जाएगा संस्मरण। अगला क्वेश्चन है उनके संस्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियां कब प्रकाशित हुआ। उनके संस्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियां कब प्रकाशित हुआ, तो आंसर होगा 1971 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, उनका प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। उनका प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो आंसर होगा वियोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्होंने अपनी पहली रचना किसकी आकस्मिक निधन पर की थी। उन्होंने अपनी पहली रचना किसकी आकस्मिक निधन पर की थी, तो आंसर होगा पत्नी। बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है। बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है, तो आंसर होगा राष्ट्रभाषा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वे संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे। वे संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे, तो उत्तर होगा सदस्य। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थान की क्या की। उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थान की क्या की, तो आंसर होगा स्थापना। 20 नंबर क्वेश्चन, वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक क्या थे।
उत्तर होगा कार्यकर्ता। वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 21 नंबर क्वेश्चन, सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया? सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा मर्म। 22 नंबर क्वेश्चन, ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्हें क्या किया है? ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने क्या किया है? तो उत्तर होगा ए में प्रतिपादित। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता जितना ग्राम गीत में मिलता है उतना कौन सा परिवर्तन कला में नहीं मिलता? क्वेश्चन है, जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता जितना ग्राम गीत में मिलता है उतना कौन सा परिवर्तन कला में नहीं मिलता? तो आंसर होगा गाना। 24 का क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं, पहला प्रेम और दूसरा क्या है? दूसरा है ग्राम गीत। मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां, पहला प्रेम और दूसरा है ग्राम गीत। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी थी? आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी थी? तो उत्तर होगा वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। 26 नंबर देखिए, मेघदूत कविवर किसकी काव्य रचना है? मेघदूत कविवर किसकी काव्य रचना है? तो उत्तर होगा कालिदास। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम गीत में हमारी सभ्यता और किसकी चित्र वर्णित है? ग्राम गीतों में हमारी सभ्यता और किसकी चित्र वर्णित है? तो उत्तर होगा संस्कृति। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम गीत की कला गीतों का क्या है? ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है? तो उत्तर होगा मेरुदंड। 29 नंबर, महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती है? महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती हैं? तो आंसर होगा थकावट को। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ग्राम गीतों में मानव जीवन के कैसे चित्र दर्शन होते हैं? ग्राम गीतों में मानव जीवन के कैसे चित्र दर्शन होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक। इस प्रकार से हमने चैप्टर 3 का जो है ग्राम गीत का मर्म, इसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा। धन्यवाद।